इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र हमने क्या बताया था कि कोई आवेश है, कोई आवेश मान लेते सपोज करें कि ये आवेश है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश अगर रखा जाए तो वो अपने ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर एक ऐसा निश्चित रेंज होगा, एक निश्चित क्षेत्र होगा जहाँ पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कार्य करेगा। अगर उस निश्चित रेंज के बाहर जाते हैं तो कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। अगर उसके अंदर होते हैं तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। जैसे जैसे इस आवेश के समीप आते हैं वैसे वैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसके समीप आएंगे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एक समय ऐसा, एक स्थिति ऐसी आएगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाएगा और फाइनली एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि किसी आवेश के, मान लेते हैं कि कोई आवेश है हमारे पास Q, तो किसी आवेश के चारों तरफ का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर, कोई दूसरा आवेश या धन परीक्षण आवेश रखने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, धन परीक्षण आवेश रखने पर या कोई दूसरा आवेश रखने पर, ठीक है, वो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक आवेश के द्वारा एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो आवेश जितने अधिक परिमाण का होगा, अगर कोई अधिक परिमाण का आवेश है जिसका मान बहुत अधिक है, कोई अधिक परिमाण का आवेश है तो वो ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसके बाद उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई सूक्ष्म मान का आवेश है तो उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। सूक्ष्म मान का अगर कोई आवेश है तो उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की बात समझ में आई आपको कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये जो क्षेत्र आपको दिखाया हूँ मैं, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होगा, हमने बताया कि अगर इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो इस पे क्या होगा कि आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल। जैसे जैसे समीप ले जाएंगे आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कम होने लगते हैं। तो इससे इस वैद्युत क्षेत्र के मान को ना हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। पहली बात तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको वो लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में मतलब क्या कि किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है ना, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वैद्युत बल कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को क्या है, किसको, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 हो जाएगा, अब प्लस दिखाए या ना दिखाए, धन परीक्षण आवेश है, ठीक है ना, Q0 से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस धन परीक्षण आवेश पर जितना बल कार्य करता है, उसी बल के परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है आपको कि क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर इसके ऊपर जितना बल आरोपित होगा, जितना बल लगेगा, उसी के मान को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का सीधा सा अगर व्यवहारिक भाषा में सरलता से अगर समझना चाहे, तीव्रता को अगर सरलता से समझना चाहे तो तीव्रता मतलब ये आप ऐसे फील कर सकते हैं, तीव्रता मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना तेज है। तेज मतलब अधिक है, कितना ज़्यादा
कितना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान कितना अधिक है। वैद्युत क्षेत्र के मान को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बताएगा कि यहाँ पर कितना तेज कोई वस्तु आकर्षित हो जा रही है या कितना तेज कोई वस्तु प्रतिकर्षित हो रही है, यह बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम क्या पढ़ते थे कि प्रकाश की तीव्रता क्या बताती थी, जिस प्रकार से आप मूल राशियों में पढ़े प्रकाश की तीव्रता, है ना। तो प्रकाश की तीव्रता क्या बताती थी कि वहाँ पर प्रकाश कितनी मात्रा में अधिक है या कितना कम है, ठीक है ना। प्रकाश की मात्रा कितनी अधिक है या कितनी कम है, ये कौन बताती थी, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। तीव्रता से नापते थे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण बल कितना अधिक है या प्रतिकर्षण बल कितना अधिक है, वो किससे मापेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, ठीक है। तो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को ले जाने पर उन पर आरोपित बल के परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर जो होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं तीव्रता को, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं और E बराबर हो जाएगा F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। ये होगा एकांक धन आवेश बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन आवेश या धन परीक्षण आवेश पर, ठीक है, लगने वाले बल को ये हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और कब बल लगेंगे, जब ये किसी वैद्युत क्षेत्र में होंगे, ये आवेश जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तभी तो बल आरोपित होंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो बल आरोपित नहीं होंगे इस पर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में, इसीलिए बोल रहे हैं कि एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उन पर आरोपित बल के परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर इसका मान एकांक धनावेश है, इसका मान 1 रखेंगे तो F ही तो E के बराबर होगा, F ही तो E के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एकांक धनावेश है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वही क्या होगा, तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझने योग्य बात होती है कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। तो धन परीक्षण आवेश जो है एक अल्पतम मान है, एक अल्प कह सकते हैं या सूक्ष्म, क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म आवेश है, सूक्ष्म आवेश है, ठीक है ना। देखिए धन परीक्षण आवेश जो है एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, मतलब अत्यंत सूक्ष्म धन आवेश है। कैसा आवेश है, धन आवेश है, मतलब ये धनात्मक नेचर का एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश है। अब आप सोच रहे होंगे कि धन परीक्षण आवेश ही सर हम क्यों गणना के लिए यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट था कि धन परीक्षण आवेश ही गणना के लिए क्यों यूज कर रहे हैं और धन परीक्षण आवेश की क्या खास बात है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि धन परीक्षण आवेश हम इसलिए गणना के लिए यूज कर रहे हैं भाऊ, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसके द्वारा जो है, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसके द्वारा कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसके द्वारा कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा तो क्या खास बात है, तो खास बात है इसका उपयोग हम इसीलिए कर रहे हैं। धन के द्वारा कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो बताइए कि इस आवेश की तीव्रता की गणना कर सकते हैं कि नहीं इसके द्वारा। तो ये खास बात है कि धन परीक्षण आवेश के द्वारा ही हम यहाँ पर तीव्रता की गणना कर रहे हैं। ये मुख्य बात है कि धन परीक्षण आवेश के कारण ही हम यहाँ पर तीव्रता की गणना कर रहे हैं। सारी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E बराबर F/Q0। और आगे भी अगर बात करें हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे
तो हम लिखेंगे E बराबर, चूंकि अभी जाने हैं कि E बराबर क्या होगा, F अपन क्यू नॉट। ये बात आपको बहुत बखूबी याद होनी चाहिए। E बराबर F अपन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। अभी यहाँ से निकाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन आवेश या धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर F अपन क्यू नॉट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक आपको याद रखना है। ठीक है, और हर बार इसका यूज भी होगा, अन्य अन्य फार्मूलों को डेरिवेशन में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो E बराबर F अपन क्यू नॉट है, तो यहाँ से E बराबर, E मतलब तीव्रता है, E का मात्रक, E के मात्रक की बात करेंगे तो E का मात्रक बराबर F का मात्रक हो जाएगा। F का मात्रक बटे क्यू नॉट का मात्रक, क्यू नॉट का मात्रक। ऐसे मात्रक की बात करेंगे तो F E का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, E का मात्रक। E का मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक। F का मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन। F मतलब बल है, अब बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। और बटे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट मतलब आवेश है, चाहे भले ही धन परीक्षण आवेश नाम दे रहे है तो आवेश ही ना, तो आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक, E का मात्रक जो होगा आपका, E का मात्रक जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन अपान कूलाम। अगर CGS पद्धति में बात करेंगे, CGS में मात्रक की बात करेंगे तो E का मात्रक क्या हो जाएगा, तीव्रता का मात्रक डाइन अपान क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। तो क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर बीमा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यहीं पर लिख दे रहे हैं कि तीव्रता की बीमा कौन सी तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा। बात नहीं, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो इसकी बीमा हो जाएगी आपका E की बीमा बराबर। ये बताइए कि बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा ऐसे लिखेंगे, E की बीमा, शांत रहिए, लिखेंगे E की बीमा बराबर F की बीमा बटे क्यू नॉट की बीमा लिखेंगे ना। तो E की बीमा क्या हो जाएगी, मतलब F की बीमा क्या हो जाएगी, F की बीमा हो जाएगी m पर 1 l पर 1 t पर -2 हो जाएगा, m पर 1 l पर 1 t पर -2। और क्यू नॉट की बीमा मतलब आवेश की बीमा क्या होती है, a पर 1 t पर 1। कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो कहाँ से निकालेंगे, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q बाई टी से। यहाँ से Q बराबर IT हो जाएगा, और I की बीमा जो होती है वो A पर 1 होती है, और T की बीमा क्या होगी, T पर 1। समय है तो समय की बीमा T पर 1, तो इसका बीमा हो जाएगी A पर 1 T पर 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी। ये ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m पर 1 l पर 1 t पर -3 a पर -1, ये हो जाएगी इसकी बीमा। बोलिए बात समझ में आ रही है, संपूर्ण बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, एक बार फाइनली मैं सबको एक बार बोल दे रहा हूँ कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके कारण, मतलब कि जिसमें किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई दूसरा आवेश ले जाने पर उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल महसूस होगा, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। और वैद्युत क्षेत्र देखिए, अगर कोई स्थिर आवेश है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर यही आवेश गतिमान हो जाए तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है ना, तो वो हम डायनेमिक में पढ़ेंगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, गतिज वैद्युत में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पर गणना की जाएंगी। यहाँ पर केवल वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी क्या है कि एकांक धनावेश को या धन परीक्षण आवेश को, एकांक धनावेश को या धन परीक्षण आवेश को
किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल के ही परिमाण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश है जो अत्यंत सूक्ष्म मान का आवेश होता है। इसका परिमाण क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा तो इसके वास्तविक वैद्युत क्षेत्र, इसके वास्तविक तीव्रता की गणना हम क्या कर सकते हैं, इसकी तीव्रता इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है ना। दूसरी एक खास बात है कि तीव्रता जो है आपकी सदिश राशि है। तीव्रता क्या है जी, तीव्रता सदिश राशि है। तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश राशि कहने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। अगर ये सदिश राशि है तो इसका कुछ परिमाण होगा, कुछ दिशा भी होगी। तो परिमाण तो हमने देख लिया एफ अपन क्यू नॉट के बराबर है। ठीक है। लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, तो इनकी जो दिशा होती है धनावेश से दूर की ओर होती है। धनावेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है। कि तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है धन आवेश से दूर की ओर होती है। इंटेंसिटी जो होगी दूर की ओर होती है, धन आवेश से दूर जाती है वही प्रतीत होगी। और इसकी तीव्रता जो है इसकी ओर होती है, मतलब ऋण आवेश की तीव्रता जो होती है इस आवेश की तरफ होती है। ठीक है ना। ऐसे होती है, वो आगे बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है। और दूसरी बात हमने बता दिया, इनका मात्रक जो होता है न्यूटन अपान कूलाम या सीजीएस पद्धति में मात्रक को हम डाइन अपान स्टेट कूलाम कहते हैं। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा जो है आपकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा है m/1 l/1 t/-3 और a पर क्या है, -1 है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। इतने में किसी को डाउट है, इतना लिखने की आवश्यकता है, फटाक से लिखते हैं पहले।